नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं अध्ययन करवाऊंगा शब्द युग्मों का, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, यूपी टेट जूनियर या प्राइमरी की तैयारी कर रहे हों, या फिर सी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हों, शब्द युग्म से ज़रूर 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। यदि आप वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो शब्द युग्म वाले प्रश्नों से जुड़े हुए अंकों को आप निश्चित ही आसानी से अर्जित कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया विद्यार्थियों को, ये जो वीडियो है आपका हिंदी के अंतर्गत शब्द युग्म वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चंस पर आधारित शब्द हैं, ऐसे कह सकते हैं। यह एक शब्दों की श्रृंखला है जो मैंने इस वीडियो में संकलित की है। जो बच्चे सुपर टेट जूनियर या प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट का जवाब कमेंट के माध्यम से दे दूंगा या फिर वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला शब्द कौन सा है। देखिए, पहला शब्द है हमारा जो है अंश। पहला शब्द है हमारा अंश, और उसका जो शब्द युग्म है वो है हमारा अंश। तो अंश जो होता है इसको हम कहते हैं कंधा, और अंश का जो अर्थ होता है वो होता है हिस्सा। यहाँ पर एक स्तंभ में शब्द दिए गए पहले वाले में, और दूसरे स्तंभ में दिया गया उसका अर्थ, और तीसरे स्तंभ में दिया गया है उस पहले वाले शब्द का शब्द युग्म वाला अर्थ शब्द, और चौथे वाले स्तंभ में दिया गया है उस तीसरे शब्द का अर्थ। तो ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। अब चलते हैं पहले स्तंभ पर। दूसरा शब्द है हमारा अंगना। दूसरा शब्द है हमारा अंगना। अंगना का अर्थ जो होता है वो होता है हमारे घर का आंगन। जबकि अंगना का अर्थ होता है स्त्री। तीसरा शब्द है हमारा अन्न। अन्न का जो अर्थ होता है वो होता है अनाज। जबकि अन्न का अर्थ होता है दूसरा अनिल। अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल का अर्थ होता है आग। अंबु। अंबु का जो अर्थ होता है हमारा वो होता है जल। और अम्ब का अर्थ होता है माता। तो विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर से अभ्यास करवा देता हूँ। शब्द, अर्थ, शब्द और अर्थ। तो पहले स्तंभ में हमारे जो शब्द लिखे गए हैं उसके आगे वाला स्तंभ जो अर्थ वाला है उसमें उसका अर्थ दिया गया है, जबकि तीसरे कॉलम में जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द हमारे पहले वाले शब्द के, जो पहला वाला स्तंभ है उसके शब्दों का शब्द युग्म बनाते हैं। जबकि जो चौथा वाला हमारा जो स्तंभ है वो हमारा तीसरे वाले जो शब्द हैं, तीसरा कॉलम जो है उसके अर्थ बताता है। तो चलिए मैं एक बार फिर से अभ्यास करा देता हूँ। अंश। अंश का अर्थ होता है कंधा। अंश का अर्थ होता है हिस्सा। अंगना का अर्थ होता है घर का आंगन। अंगना का अर्थ होता है स्त्री। अन्न का अर्थ होता है अनाज।
अन्य का अर्थ होता है दूसरा, अनिल का अर्थ होता है हवा, अनिल का अर्थ होता है आग, अम्बु का अर्थ होता है जल, अम्ब का अर्थ होता है माता या फिर आम। अम्ब का जो अर्थ है यहाँ पर दो दिए गए हैं, एक तो माता और दूसरा आम। तो आम का अर्थ भी अम्ब होता है और माता का अर्थ भी अम्ब होता है। तो चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। दूसरा शब्द है हमारा अथक। अथक का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा बिना थके। और अकथ का जो अर्थ होता है वो होता है जो कहा ना जाए। अध्ययन, अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना, जबकि अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाना। नीच, नीच का अर्थ होता है अधम, जबकि अधर्म का अर्थ होता है पाप। अली का अर्थ होता है सखी और अली का अर्थ होता है भौरा। अंत का अर्थ होता है समाप्त और अंत्य का अर्थ होता है नीच या अंतिम। अंत के दो अर्थ दिए गए यहाँ पर, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अंत का अर्थ होता है एक नीच और दूसरा होता है अंतिम। तो एक बार फिर से हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। अथक, अथक कहते हैं बिना थके, अथक कहते हैं बिना थके। और अक्कत कहते हैं जो कहा ना जाए। अध्ययन, अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना, अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाना। अधम का अर्थ होता है नीच, अधर्म का अर्थ होता है पाप। अली का अर्थ होता है सखी, अली का अर्थ होता है भौरा। अंत का अर्थ होता है समाप्ति और अंत्य का अर्थ होता है नीच और अंतिम। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अम्बुज, अम्बुज का जो अर्थ होता है हमारा वो होता है कमल। कमल। और अम्बुधि का अर्थ होता है सागर। असन का अर्थ होता है भोजन। आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। अणु का अर्थ होता है कण। अनु का अर्थ होता है एक उपसर्ग और पीछे। अनु का अर्थ एक उपसर्ग भी होता है। आपने देखा होगा उपसर्ग वाला जो कॉन्सेप्ट है आपकी हिंदी वाली पुस्तक में, उसमें एक उपसर्ग और प्रत्यय का भी आपको मिलता है कॉन्सेप्ट। उसमें भी आपको ने देखा होगा अनु शब्द आपको मिलता है, जो स्वतंत्र रूप में जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर एक नवीन शब्द की उत्पत्ति करते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग की परिभाषा से। आपने देखा होगा अनु उपसर्ग वहाँ पढ़ा होगा। तो अनु का अर्थ होता है एक उपसर्ग या फिर पीछे। यदि कोई दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति को जो आगे चल रहा है उसे तो हम उसके जो पीछे चल रहा है ना, एक व्यक्ति, अगर दो व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति आगे चल रहा है और उसके कोई पीछे चल रहा है तो पीछे चलने वाले व्यक्ति को कहेंगे पीछे। वहाँ पर अनु शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद अविराम, अविराम कहते हैं सुंदर को। और अविराम कहते हैं लगातार या निरंतर। अविराम के यहाँ पर दो अर्थ दिए गए, लगातार और निरंतर। छात्रों मैं आपको बता दूं ये अविराम शब्द जो है आपकी आगामी हिंदी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। ये शब्द कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। अविराम, अविराम का अर्थ होता है लगातार और निरंतर। और अविराम का अर्थ होता है सुंदर। अपेक्षा, अपेक्षा के अर्थ देख लीजिए। अपेक्षा के जो अर्थ होते हैं वो होते हैं आपके इच्छा, आवश्यकता या तुलना में। अपेक्षा के अर्थ होते हैं इच्छा, आवश्यकता या तुलना में। उपेक्षा, निरादर करना किसी का, इसका अर्थ होता है निरादर करना। एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं। अम्बुज, अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुधि का अर्थ होता है सागर। असन, असन का अर्थ होता है भोजन। और आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। अणु, अणु का अर्थ होता है कण। और अनु का अर्थ होता है एक उपसर्ग या पीछे। अविराम, अविराम का अर्थ होता है सुंदर। और अविराम का अर्थ होता है लगातार या निरंतर। यहाँ पर अविराम के दो अर्थ दिए गए, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, लगातार और निरंतर। अपेक्षा, अपेक्षा के तीन अर्थ दिए गए,
तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा रखना, आवश्यकता या फिर तुलना में। उपेक्षा का अर्थ होता है निराधार। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी संबंधी परीक्षाओं का उन्होंने फॉर्म भर रखा है वो तो। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसके आधार पर वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका उत्तर दे दूंगा। तो चलिए, उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कह रही है? अवलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अतुल। अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना हो सके, तो जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं अतुल। अतल। अतल का अर्थ होता है तलहीन, जिसका कोई तल ही ना हो उसे कहते हैं तलहीन। अचर। ना चलने वाला, जो ना चलता हो उसे कहते हैं, ना चलने वाले को कहते हैं अचर। यहाँ पर देखिए चलने वाला शब्द दोनों आपस में मिल गए, ये दो शब्द हैं अलग अलग। ना चलने वाला, ठीक है। अनुचर। अनुचर का अर्थ होता है दास या फिर नौकर। जो नौकर होता है उसे अनुचर भी कहते हैं, और दास को अनुचर भी कहते हैं और नौकर भी कहते हैं। तो अनुचर का अर्थ हो गया दास और नौकर। अशक्त। अशक्त का अर्थ, अशक्त का अर्थ होता है असमर्थ। असमर्थ या फिर शक्तिहीन। अशक्त। अशक्त का अर्थ होता है विरक्त। अगम। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ या फिर अगम्य। आगम का अर्थ होता है प्राप्त या शास्त्र। अभय। अभय को निर्भय भी कहते हैं या फिर कह सकते हैं निर्भय को अभय। अभय का अर्थ होता है हमारा निर्भय, और उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ होता है दोनों। एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। सहारा। चूंकि ये जो आपका वीडियो है ये शब्द युग्म पर आधारित है, तो इसमें पहला शब्द तो आपका हो गया युग्म में अवलंब, और दूसरा शब्द हो गया आपका कॉलम संख्या 3, जो आपका स्तंभ 3 है उसमें लिखा हुआ है अविलंब। तो स्तंभ 1 और 3 ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं आपके स्तंभ वाले, ये बना रहे हैं आपका शब्द युग्म। और दूसरा और चौथा स्तंभ जो है ये आपके उनके अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर अर्थ को बता रहा है, या फिर अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है, या फिर अर्थ को दर्शा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं, जिससे सारा का सारा वीडियो आपको कंठस्थ हो जाए। सारे के सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपकी आगामी हिंदी संबंधी परीक्षा में आने योग्य हैं, तो पूरे ध्यान से वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए फिर से आते हैं वीडियो पर, फिर से अभ्यास कर लेते हैं एक बार। अवलंब। अवलंब कहते हैं सहारा को, जबकि अविलंब कहते हैं शीघ्र को। अतुल, जिसकी तुलना ना हो सके। अतल, तलहीन। अचर, ना चलने वाला। अनुचर, दास या नौकर को कहते हैं। अशक्त, समर्थ, असमर्थ या शक्तिहीन को कहते हैं। अशक्त, विरक्त को कहते हैं। अगम, दुर्लभ या अगम्य को कहते हैं। आगम, प्राप्त या शास्त्र को कहते हैं। अभय, निर्भय को कहते हैं। उभय, दोनों को कहते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, चल बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब्ज। अब्ज। अब्ज कहते हैं हम कलम कमल को, जबकि अब्द कहते हैं बादल या वर्ष को। तो हमारा शब्द युग्म हो गया अब्ज और अब्द, जिसमें अब्ज का अर्थ हो गया कमल और अब्द का अर्थ हो गया बादल या वर्ष। तो हमारा शब्द युग्म क्या बनेगा? इसमें शब्द युग्म हो जाएगा हमारा अब्ज और अब्द। और बाकी के शब्द युग्म कौन कौन से होंगे? अरे, आरी, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अच्छ, अच्छ, यच्छ, अवधि, अवधि। इनको हम शब्द युग्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देखने की दृष्टि से या फिर रचना की दृष्टि से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके अर्थ जो हैं वो विभिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि अब्ज और अब्द देखें तो बनावट की दृष्टि से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला शब्द क्या है। अगला शब्द है हमारा अरे। अरे, अरे का अर्थ होता है शत्रु,
और अरि का अर्थ होता है संबोधन, स्त्री के लिए। यदि हम किसी स्त्री को संबोधित करते हैं, संबोधन करते हैं, तो हम उसके लिए अरि शब्द का प्रयोग करते हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ कहते हैं जानने वाला, अभिज्ञ कहते हैं जानने वाला, जबकि अनभिज्ञ कहते हैं अनजान को। अच्छ, अच्छ कहते हैं धुरी को, जबकि यच्छ कहते हैं एक देव योनि। यदि कोई देवता अपनी देव योनि में होता है तो उसे हम यच्छ कहते हैं। यच्छ कहते हैं एक देव योनि, एक देव की, देवताओं की एक योनि का नाम होता है यच्छ। अवधि, अवधि कहते हैं काल या समय को, समय को हम काल या अवधि भी कह सकते हैं। अवधि, अवधि का अर्थ होता है अवध देश की भाषा। भारत में जो हमारा अवध क्षेत्र पड़ता है ना, अवध क्षेत्र, वहाँ की भाषा है अवधि। तो अवधि कहते हैं अवध देश की भाषा को। जैसे ब्रज क्षेत्र पड़ता है अपने यहाँ पर जो ब्रज क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर वहाँ की भाषा है ब्रज भाषा। वैसे ही खड़ी बोली का भी क्षेत्र है, तो वहाँ पर बोलते हैं खड़ी बोली का देश या खड़ी बोली का क्षेत्र। वैसे ही अवधि, अवध देश की भाषा, यहाँ पर अवधि भाषा का प्रयोग होता हो विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, उस देश की भाषा को कहते हैं अवधि। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं जल्दी से, चलिए। अब्ज, अब्ज कहते हैं कमल को, और अब्द कहते हैं बादल या वर्ष को। शत्रु, अरि को कहते हैं, अरि को कहते हैं स्त्री संबोधन, स्त्री संबोधन को कहते हैं अरि। अभिज्ञ, जानने वाले को कहते हैं। अनभिज्ञ, अनजान को कहते हैं। धुरी, अच्छ को कहते हैं। यच्छ, देव योनि। अवधि, काल या समय को कहते हैं। अवधि, अवध देश की भाषा या फिर अवध प्रदेश की भाषा। आगे चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दो बार अभ्यास करा दिया विद्यार्थियों मैंने। आप यदि वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको वीडियो देखते देखते ही कंठस्थ हो जाएगा। फिर भी यदि कोई शब्द समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला शब्द, अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है हमारा आवास। 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 आवास का जो हमारा अनेकार्थी शब्द होता, आवास का जो हमारा अर्थ होता है वो होता है रहने का स्थान। आभास का अर्थ होता है झलक या संकेत। आकार का अर्थ होता है खान। आकार का अर्थ होता है रूप या सूरत। आदि का अर्थ होता है आरंभ या इत्यादि। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त या अदरक। अदरक को भी हम आदि भी कहते हैं और अभ्यस्त को आदि तो कहते ही हैं। आरती, आरती कहते हैं विरक्ति को या दुख को। आरती कहते हैं धूप दीप दिखाना। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो आरती करते हैं तो धूप जलाते हैं या फिर दीप जलाते हैं, उसी के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है आरती। जैसे कहते हैं ना आरती कर लो या आरती उतार लो, धूप दिखा दो या धूप दिया दिखा दो। तो धूप दीप दिखाना, धूप और दीप को दिखाना ही आरती कहलाता है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे इसका हम। आवास, आवास कहते हैं रहने का स्थान। आभास, झलक या संकेत। झलक या संकेत को कहते हैं आभास। जैसे कहते हैं ना हमें कोई आभास हुआ, किसी की झलक दिखी या कोई संकेत मिला। आकार, अगले फिर से देखिएगा, फिर से आ जाइए पहले स्तंभ पर, स्तंभ संख्या 1 पर आ जाइए, आकार शब्द पर। आकार शब्द, आकार शब्द, आकार शब्द का अर्थ होता है खान। आकार का अर्थ होता है रूप या सूरत। अगला शब्द आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ यानी कि शुरू में या फिर प्रारंभ में या इत्यादि। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त या अदरक, 2 अर्थ होते हैं इसके। आरती, आरती का अर्थ होता है विरक्ति या दुख। आरती का अर्थ होता है धूप दीप दिखाना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला शब्द देखते हैं कौन सा शब्द है स्तंभ नंबर 1 में। आभरण, आभरण का अर्थ होता है गहना। आभरण का अर्थ होता है गहना। और आमरण का अर्थ होता है मरण तक। आयत, आयत का अर्थ होता है समकोण चतुर्भुज।
और आयत का अर्थ होता है बाहर से आना। आर्त, आर्त का अर्थ होता है दुखी। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके लिए हम आर्त शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आर्द्र, आर्द्र कहते हैं गीला को। यदि कुछ गीला है तो उसे हम आर्द्र भी कह सकते हैं। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। आभरण, आभरण कहते हैं गहना को। और आमरण कहते हैं मरण तक, मरने तक के लिए आमरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि आयत, जिसको हम रेक्टेंगल भी कहते हैं, समकोण चतुर्भुज कहते हैं इसको, आयत को समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं, जिसके चारों कोण समकोण हों, चारों कोण 90 अंश के हों, उसे कहते हैं हम समकोण चतुर्भुज। चार कोण बनेंगे समकोण चतुर्भुज में, तो चारों ही कोण किसने के होंगे? समकोण के होंगे। और समकोण का अर्थ होता है 90 अंश का कोण या 90 डिग्री का कोण। आयत का अर्थ हो गया हमारा समकोण चतुर्भुज, जबकि आयत का अर्थ होता है बाहर से आना। आर्त, आर्त का अर्थ होता है दुखी, जबकि आर्त का अर्थ होता है गीला। आर्द्र का अर्थ होता है गीला। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं कौन सा शब्द है। उपकार, उपकार शब्द का अर्थ होता है हमारा भलाई। उपकार शब्द का अर्थ होता है हमारा भलाई। और अपकार का अर्थ होता है बुराई। उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड। उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड। और उद्धत का अर्थ होता है तैयार। और ऋत का अर्थ होता है सत्य। और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। एक बार फिर से अभ्यास कर लीजिए इसका। उपकार, उपकार का अर्थ होता है भलाई। और अपकार का अर्थ होता है बुराई। उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड। और उद्धत का अर्थ होता है तैयार। ऋत का अर्थ होता है सत्य। और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। और विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपका वीडियो है पूरी तरीके से बनाया गया है ध्यान में रख कर के शब्द युग्म वाले कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से आपके शब्द युग्म बन रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते देखते वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं यहाँ पर कौन कौन से शब्दों के शब्द युग्म बन रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि कौन कौन से शब्द युग्मों के अर्थ मैंने आपको बताए हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट को करके बता दें। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर स्तंभ संख्या 1 और स्तंभ संख्या 3, यहाँ पर स्तंभ संख्या 1 और स्तंभ संख्या 3, यहाँ पर स्तंभ संख्या 1 और स्तंभ संख्या 3, ये हैं आपके शब्द युग्म। ये हैं आपके शब्द युग्म, यानी कि उपकार और अपकार, ये आपके शब्द युग्म है। युग्म बना रहे हैं दो शब्दों का, जो बनावट की दृष्टि से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके अर्थ होते हैं अलग अलग। उद्वत और उद्धत, ये आपके हो गए शब्द युग्म। ऋत और ऋतु, ये आपके हो गए शब्द युग्म। यानी कि स्तंभ संख्या 1 और 3 दर्शा रही है आपके शब्द युग्मों को, और स्तंभ संख्या 2 और 4, स्तंभ संख्या 2 और 4 ये दर्शा रही है आपके स्तंभ संख्या 1 और स्तंभ संख्या 3 युग्मों के शब्द युग्मों के अर्थों को। यानी कि स्तंभ संख्या 1 और स्तंभ संख्या 3 हो गए आपके शब्द युग्म, और स्तंभ संख्या 2 और स्तंभ संख्या 4 हो गए आपके इन शब्द युग्मों के अर्थ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कुल, कुल, कुल का अर्थ होता है हमारा वंश या सब। कुल का अर्थ होता है किनारा। कंगाल, कंगाल का अर्थ होता है भिखारी। और कंकाल का अर्थ होता है ठिठरी, जिसको स्केलेटन भी बोलते हैं। कंकाल का अर्थ होता है ठिठरी, स्केलेटन, कंकाल तंत्र। कर्म, कर्म को कहते हैं काम। कर्म का अर्थ होता है काम, जबकि क्रम का अर्थ होता है सिलसिला, सिलसिला। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जो व्यक्ति कंजूस होता है उसे कहते हैं कृपण। माइजर, जैसे अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं माइजर, कंजूस। कृपण का अर्थ होता है हमारा कंजूस, और कृपाण का अर्थ होता है हमारा कटार, जो चाकू जैसे होते हैं ना, तलवार से थोड़ा छोटा होता है चाकू, उसे कहते हैं कटार। तो कृपाण का अर्थ होता है कटार। कर, कर का अर्थ होता है हाथ, हाथों को हम कर भी बोलते हैं, ठीक है। और जबकि कारा को बोलते हैं हम जेल, कारा को बोलते हैं हम जेल। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे हम। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या फिर सब। कुल का अर्थ होता है किनारा। कंगाल का अर्थ होता है भिखारी।
और कंकाल का अर्थ होता है ठिठरी। कर्म का अर्थ होता है काम, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, कृपाण का अर्थ होता है कटार, कर का अर्थ होता है हाथ, और कारा का अर्थ होता है जेल। यहाँ पर भी आपके जो शब्द युग्म बनेंगे वो बनेंगे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ। कॉलम संख्या 1 और कॉलम संख्या 3 ये आपके हैं शब्द युग्म, और कॉलम संख्या 2 और कॉलम संख्या 4 ये आपके इन शब्द युग्मों के अर्थों को दर्शा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर कौन कौन से आपके शब्द युग्म बन रहे हैं। रो यानी कि आपकी जो पंक्ति 1 है उसमें कुल और कूल ये आपके शब्द युग्म हैं। कंगाल और कंकाल शब्द युग्म हो जाएगा। कर्म और क्रम शब्द युग्म है। कृपण और कृपाण शब्द युग्म है। कर और कारा शब्द युग्म है। जबकि वंश और सब, किनारा ये इनके अर्थ हैं। बेकारी और ठटरी अर्थ हो जाएंगे इनके। काम और सिलसिला अर्थ हो जाएंगे इनके। कंजूस और कटार अर्थ हो जाएंगे इनके। हाथ और जेल अर्थ हो जाएंगे इनके। क्रमशः जो मैंने पहले आपको अभी स्तंभ संख्या 1 और स्तंभ संख्या 2 में जो आपको शब्द युग्म बनाए थे ये इनके क्रमशः अर्थ हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है हमारा कपि। जानते ही होंगे आप कपि। कपि कहते हैं बंदर को। कपि कहते हैं बंदर को। कपि का अर्थ होता है बंदर। 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 जबकि कपि बड़ी की मात्रा वाला कपि इसका अर्थ होता है घिरनी। इसका अर्थ होता है घिरनी। किला। किला का अर्थ होता है गढ़। गढ़ को हम किला भी कह देते हैं। किला का अर्थ होता है गढ़। जबकि कीला, कीला का अर्थ होता है हमारा जो है खूंटा गड़ा हुआ। खूंटा गड़ा हुआ। कृति, कृति का अर्थ होता है रचना। जबकि कृति का अर्थ होता है निपुण या पुण्यात्मा। यदि कोई पुण्यात्मा है उसे कहते हैं कृति। जबकि कृति का अर्थ होता है रचना। रचना के लिए कृति, छोटी ही की मात्रा वाला कृति और बड़ी ही की मात्रा वाला उसे हम बोलते हैं पुण्यात्मा या फिर निपुण। कृति का अर्थ होता है मृग चर्म। मृग की जो खाल होती है ना उसको हम कहते हैं कृत्य। जबकि कीर्ति का अर्थ होता है यश। यश होता है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है स। यश होता है इसका अर्थ। कीर्ति का अर्थ होता है यश। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये हो जाएगा। अगला शब्द है हमारा कृत। कृत का अर्थ होता है हमारा किया हुआ। और कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम इसका। जरा ध्यान से देखिएगा। कोई शब्द अगर छूट गया हो आपका अर्थ से तो वो आपके समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। कपि का अर्थ होता है बंदर। जबकि कपि का अर्थ होता है घिरनी। किला का अर्थ होता है गढ़। और कील का अर्थ होता है खूंटा या फिर गड़ा हुआ, जिसमें पशुओं को बांधते हैं ना, जिससे पशुओं की रस्सी बांधी जाती है। जब हम कोई पशु को देखते हैं तो आपने देखा होगा एक रस्सी के द्वारा वो एक खूंटे से बंधे होते हैं, तो उसी खूंटे को हम कहते हैं कील या फिर गड़ा हुआ। कृति कहते हैं रचना को। जैसे कबीरदास ने लिखी है बीजक, साखी शबद रवैनी का उसमें संकलन किया है। और जैसे कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो कृति के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं रचना, जबकि कृति का अर्थ होता है निपुण या निपुण आत्मा।
कृत्य कृति कहते हैं मृग चर्म, मृग की जो होती है आपकी चमड़ी उसको कहते हैं हम मृग चर्म। जबकि कीर्ति कीर्ति कहते हैं यश को। जबकि कृत कृत कहते हैं किया हुआ कार्य को।